औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है नाज़रीन और सामीन आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ गुल करीम और आप देख रहे हो गुल टाक। नाज़रीन और सामीन, आज जो हमारे शो में मेहमान हैं वो बैक वक्त डॉक्टर भी है और डॉक्टर के साथ साथ वो एक रहनुमा, रहबर और टीचर भी है। तो उनसे आज सवालात पूछेंगे, उनकी ज़िंदगी के हवाले से भी पूछेंगे और साथ ही साथ जो उसका पेशा है उसके हवाले से भी पूछेंगे, क्योंकि इसी उम्र में उसने बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रगल किया और उस स्ट्रगल के नतीजे में, मेहनत के नतीजे में बहुत सारी चीज़ें उसने जो है अचीव कर ली। आगे फ्यूचर में उसका क्या सोच है, तो डिटेल से डॉक्टर साहब से बात। ये इंटरव्यू सब नाजरीन के लिए बहुत मुफीद होगा, तो आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहे और डॉक्टर साहब की जो तासुरात है उसको भी सुने और उस पर अमल करने का भी कोशिश करें। तो आइए आपको ले चलता हूँ अपने मेहमान की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे देखने वाले और सुनने वालों को अपने क्वालिफिकेशन के हवाले से बताएं। माय नेम इज़ डॉक्टर कुर्बान अली डायरी, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान डॉक्टर्स एसोसिएशन। और मैंने जो है सबसे पहले तो ग्रेजुएशन किया हुआ, उसके बाद DHMS होम्योपैथिक डॉक्टर, फिर बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी से जो डिप्लोमा किया वो डायबिटिक एजुकेटर, और उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टेक्नोलॉजिस्ट जनरल सर्जरी जिना हॉस्पिटल से किया। और अब मैं हूँ इंशाल्लाह ताला कलर डॉपलर की तरफ जा रहा हूँ, जो भी हमारी ट्रेनिंग चल रही है। और इसके अलावा अब हम कोशिश करेंगे रिसर्च के ऊपर भी काम करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। और आज से 3 साल पहले जो हैं गवर्नमेंट टेस्ट हमने क्वालिफाई की IBA, और मैं डॉक्टर साहब ने आपको कहा कि मैं वो एज अ टीचिंग भी उसमें चला गया, तो गवर्नमेंट सर्वेंट भी हूँ। ऑल पाकिस्तान डॉक्टर एसोसिएशन हमारी जो वेलफेयर है वो खल के खिदमत के लिए रवां दवा है, और उसके साथ साथ जो है SQ अल्ट्रासाउंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो हम चला रहे हैं बिफोर 4 ईयर्स से। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने और चांसेस दिए तो मज़ीद हम इसको और मज़ीद इन्हांस करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, और ये बताइए हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को, कि सर आप बैक वक्त डॉक्टर भी हो, टीचर भी हो और ऑल पाकिस्तान डॉक्टर एसोसिएशन के चेयरमैन भी हो और SQ अल्ट्रासाउंड इंस्टीट्यूट के जो है आप प्रिंसिपल भी हो, तो ये सारी चीज़ें बैक वक्त आप कैसे मैनेज करते हैं? सबसे पहले तो दोबारा आपका शुक्रिया। और डॉक्टर गुलकरीम साहब, आप जानते हैं बेशक बिल्कुल दुरुस्त क्वेश्चन है कि एक ही वक्त में देखें कि ये सिलसिला जो है ना आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक शेड्यूल जो होता है, आप जिस डिपार्टमेंट से काम कर रहे हो, आप एक टाइम शेड्यूल जो है वो मेंटेनेंस होती है कि डेली रूटीन आपकी एक्टिविटी कहाँ कहाँ आपको करनी है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारी एक क्लिनिक्स भी हैं 2, और SQ अल्ट्रासाउंड सेंटर भी हैं, और गवर्नमेंट जॉब भी है। तो इस वक्त जो गवर्नमेंट जॉब है हमारी वो सेकंड ऑफ में है, जिसको हम इवनिंग कहते हैं। सबसे पहले जो मॉर्निंग का टाइम होता है वो एक क्लिनिक को देता हूँ। आफ्टर डेट जो है मैं अपनी जो गवर्नमेंट की जॉब है उसको देता हूँ। और जो हमारा SQ अल्ट्रासाउंड सेंटर हो गया, और जो जो दूसरी एक्टिविटीज़ है ऑल पाकिस्तान डॉक्टर एसोसिएशन की जो है, हम देख रहे होते हैं कि हमारी कोशिश होती है कि वीकेंड डे पे उसको अगर कोई फ्री मेडिकल कैंप्स वगैरह हो तो वो डे सिलेक्शन करते हैं जहाँ पर कहीं यहाँ किसी भी वजह से जो गवर्नमेंट की ड्यूटी है उसके ऊपर कोई साइड इफेक्ट ना हो। और साथ साथ में हमारी ये जो SQ अल्ट्रासाउंड ट्रेनिंग सेशन है वो भी हमारा वीकेंड डे में ही चल रहा होता है। तो इस तरह से बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। हमने ऐसा कह दिया कि मैं ये सारी इतनी सी चीज़ें करता हूँ, तो यकीन माने कि जब हमने ये एक पौधा लगाया था 2021 में, तो इतनी जुस्तजू थी कि हम रात को, डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिसने हमारी बहुत सपोर्ट की, डॉक्टर शुमैद रज़ा का, और आल पाकिस्तान जितनी भी मेंबर्स हैं PDA के, स्पेशल उसमें डॉक्टर गुलकरीम साहब भी शामिल हैं। तो ये ऐसी कहानी है कि हम रात को 3-3 बजे तक भी हम इस प्रोग्राम के बारे में बैठ के सोचते थे, ताकि हम इसको ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, मेंटेनेंस कैसे करेंगे। चूँकि आपने बता दिया मुझे कि मैं कितना बिजी हूँ, तो बेशक इसमें कोई शक नहीं है। अगर आपका गोल अचीव करना है ना, तो ये चीज़ें मायना नहीं रखती। सही। अपने आप को तकलीफ देकर आगे निकलने के लिए मैं ये समझता हूँ कि हमें गोल सेट करना पड़ेगा, ड्यूरेशन सेट करना पड़ेगा, और जो जिस चीज़ का वक्त है उसको देना नेसेसरी है। ये नहीं होना चाहिए कि आपने एक मिसाल आज प्रोग्राम डिज़ाइन किया आपने कि मैं इंटरव्यू कास्ट कर रहा हूँ और मैं आपसे थोड़ी देर के बाद कहूँ सर आई एम सॉरी, तो मैं समझता हूँ या आप कैसे गोल अचीव करेंगे। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह करके हम निकलते हैं अपनी रिजिक के लिए। वो टोटल रिजिक्स ही है, तो क्लियंस के लिए 3 आवर्स में वहाँ पर देता हूँ 9 to 12, और
1 PM टू 5 PM जो है मेरी गवर्नमेंट की जॉब है। आफ्टर डेट री क्लिनिक है, और जो वीकेंड डेज हैं वहाँ पर एसक्यू अल्ट्रासाउंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। और इस वक्त हमने ब्रांच 2 भी बनाई, जो संडे को हमारी बाहर फाउंडेशन की जानिब है। तो हम इस तरह से लगे हुए हैं। एसक्यू फार्मा है, जो सारी इन चीज़ों को जो ऑर्गेनाइज चीज़ें हो रही है, जो एक्सपेंसिव है, वो सारा एसक्यू फार्मा है, जिसके ऊपर जो एसक्यू फार्मा का जो सारा लोड है वो डॉक्टर रज़ाक साहब के ऊपर है, जो मार्केटिंग हेड है, और उसकी पूरी टीम है, तो उसको मेंटेनेंस करता है। उसके अंदर मैं भी शामिल हूँ। अगर उसमें एक आधा घंटा मिल जाता है तो उसके ऊपर भी हम वर्क कर रहे होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, और ये बताइए, जैसे कि आपने बताया कि APDA ऑल पाकिस्तान डॉक्टर एसोसिएशन, तो इसके तो बहुत सारे जो है ना काम है। सिर्फ ये नहीं है कि अल्ट्रासाउंड के ऊपर हमारा फोकस है। कुछ नाकदीन या सुनने वालों के दिमाग में ये बात चल रही होती है, या जो हमारी कुलीग्स है या दीगर जो तंजीमों के लोग हैं, कि इन लोगों का फोकस तो सिर्फ अल्ट्रासाउंड के ऊपर है। लेकिन अगर फिजिकली कोई आपके साथ मौजूद हो तो उसको ये पता होता है कि भाई अल्ट्रासाउंड के अलावा भी बहुत सारे हम काम कर रहे हैं। अब हम आते हैं सिर्फ अल्ट्रासाउंड के ऊपर, क्योंकि फिर नेक्स्ट इंटरव्यू में Yes. इंशाल्लाह हम बात करेंगे दूसरे पहलुओं पे। आज हमने सारा जो इंटरव्यू डिज़ाइन किया है वो सिर्फ अल्ट्रासाउंड के ऊपर है। Okay. तो सर आप ये बताएं कि अल्ट्रासाउंड के हवाले से आपने कब ये सोचा, कैसे सोचा, और फिर आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा जब आपने लोगों के लिए, और ख़ासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो मैट्रिक के बाद या इंटर के बाद उनके लिए कोई रास्ता नहीं होता, फाइनेंशियल वीक लोग होते हैं या उनको कोई रहनुमा नहीं मिलता, तो सोचा कैसे, कब सोचा, और किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जो बेहतरीन क्वेश्चन किया है। मैं ये समझता हूँ कि अगर हम वैसे अगर देखा जाए तो बैकग्राउंड में अगर हम पीछे जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि पीछे वाली चीज़ों को छोड़ दो, आगे की करें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें बैकग्राउंड याद रखना चाहिए, चाहे थोड़ी देर के लिए क्यों ना हो। अब सबसे पहले जब मैंने 2013 में जब मैंने DHMS भी कर रहा था, और उसी वक्त मुझे एक एडवर्टाइज नज़र आई डॉक्टर एजाज अल्ट्रासाउंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की, जो लियारी जनरल हॉस्पिटल के अपोजिट अल-शफा मेडिकल सेंटर में वाक़ है। तो वहाँ मैं गया, मैंने अपनी एडमिशन ली, और सर ने बहुत अच्छे तरीके से हमें पढ़ाया। वहाँ से मैंने 6 मंथ अल्ट्रासाउंड कोर्स किया। लेकिन उस वक्त मुझे प्रैक्टिस इतनी अच्छी नहीं थी मेरी अल्ट्रासाउंड में। फिर मैं वहाँ से मूव आउट हो गया। वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने MC इंस्टीट्यूट से किया, जो डॉक्टर प्लाजा नॉर्थ नाज़िमाबाद में वाक़ है। वहाँ से मैंने अल्ट्रासाउंड कोर्स किया। फिर मैंने अपनी मिशन ली अल्ट्रासाउंड की। फिर जब मैंने अपनी मिशन ली तो फिर मुझे पता चला कि अल्ट्रासाउंड दरअसल हकीकत जो है, हम जो लाइक डेट 6 मंथ जो जिसको आप कहते हैं, वो मैं ये कोई ये समझ लें कि ड्यूरेशन नहीं है, कम से कम 2 ईयर्स चाहिए आपको सही। अल्ट्रासाउंड सीखने के लिए। कम से कम मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि 1 से 2 साल के अंदर आप अच्छा अल्ट्रासाउंड कर सकते हो। लेकिन उस सूरत में जब आप डेली रूटीन पे अल्ट्रासाउंड कर रहे हो और उस पर्सन के साथ कर रहे हो जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से या सोनोलॉजी डिपार्टमेंट से। तो जब मैं ये कोर्सेज और ये स्ट्रगल से गुजरा तो मेरे वहाँ पर ह्यूज अमाउंट भी एक्सपेंसेस हुआ। उस वक्त मैं अंडर एजुकेशन भी था और स्टूडेंट भी था, और ज़्यादा कोई सोर्सेस हमारे पास नहीं थे। तब मैंने ये सोचा था कि अल्लाह ने हमें दिया और अल्लाह ने हौसला दिया, हिम्मत दी, तो इंशाल्लाह ताला हम ऐसा प्रोग्राम लॉन्च करेंगे ताकि जो हम जिस मुश्किल से गुजरें, आने वाले स्टूडेंट या मेडिकल स्टूडेंट वहाँ से ना गुजरें। तो फिर मैंने फाइनल ये हुआ कि इसमें फिर भी टाइम लग गया मुझे। 2016 में मैंने और 17 में ये प्रोग्राम सोच के रखा कि मुझे करना क्या है, कैसे इसको मैं ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। तो एक दो तय पर्सन उनसे मेरी बात हुई, तो उन लोगों ने मुझे ये कहा कि सर हम ये हम काम कर चुके हैं और बड़ा मुश्किल है फ्री में पढ़ाना, और सारी चीज़ें, हर चीज़ फ्री में नहीं हो सकती, प्लेस का खर्चा होता है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर। अब मैं डिटेल में बताऊंगा तो लेट हो जाएगी, लेकिन ये कि कुछ ना कुछ आप फीस रखो। तो फिर मैं वहाँ पर होल्ड हुआ और खामोशी होगी मेरी। फिर फाइनल ये हुआ, मैंने उनसे ये आखिर में एक वर्ड कहा, मैंने कहा ज़रूरी नहीं है जो आपसे नहीं हुआ वो हमसे ना हो, और इंशाल्लाह ताला जब वक्त आएगा तो हम ज़रूर इसके ऊपर काम करेंगे। एक दिन मैं अपनी क्लिनिक में बैठा हुआ था, डॉक्टर रज़ाक साहब मेरे पास आए, वो लर्निंग लेबॉरेटरी से थे उस वक्त, और मेरे पास विजिट की और मैंने उनसे डिस्कशन की। तो हम ये प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, तो APDA में वेलफेयर बनाना चाह रहा हूँ। तो उसने कहा कि भाई सबसे पहले आप ये देखें कि APDA बन जाएगी, SQ भी बन जाएगा, लेकिन आप इसके ऊपर जो है वो सपोर्ट कहाँ से करेंगे। तो मैं उस वक्त ही, मुझे तो ऑलरेडी पता था कि ये क्वेश्चंस होंगे। मैंने कहा ऐसा कोई सोर्स जिसमें आप हमारी हेल्प कर सकें। तो डॉक्टर साहब ने कहा बेशक हमारे पास ऐसी चीज़ हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी पैसा चाहिए। सही। मैंने बोला ऐसी कौन सी चीज़ें, तो उसने कहा कि
मल्टीपल वर्किंग है, आप जैसे क्लिनिक कर रहे हो, क्लिनिक के अलावा कहीं इन्वेस्ट करते हो या कोई ऐसी चीज़ बनाते हो जहाँ से अर्निंग आए, तो आप उस चीज़ को करें। दूसरा एक जरिया ये होता है कि आप जो है अगर सेंटर कर रहे हो तो डेफिनेटली या तो मिनिमम फीस रखनी पड़ेगी या फिर कहीं से फिर आपको जो है वो सपोर्ट लेनी पड़ेगी, किसी से मदद मांगनी पड़ेगी। तो मैंने कहा जब मांगने वाले बनेंगे तो लाइफ हमारी मांगने पे गुजर जाएगी। हम अपने डिपेंड कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। फिर हमने SQ फार्मा का एक बुनियाद रखा अल्हम्दुलिल्लाह, और 2009 फरवरी 2002 में 22 में हमने जो है SQ अल्ट्रासाउंड का डेमो क्लास दिया, और इस वक्त तक जो हम चला रहे हैं तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो कुछ हुआ अल्लाह की तरफ से हुआ, हमारा कोई कमाल नहीं, हमने थोड़ी सी सोच रखी थी। अचीवर गोल कैसे हुआ कि हमने उसको सोचकर खामोश नहीं हुए, टाइम जरूर लगा, लेकिन हमने उसको कंटिन्यू करने के लिए रोजाना के बुनियाद पे कोई एक चीज आगे, तो इस तरह से फाइनल ये हुआ 2022 9 फरवरी में हमने डेमो क्लास रखा और फर्स्ट बेच स्टार्ट की, और साथ साथ में हमने अप्लाई किया टेक्निकल बोर्ड में। वहां से हमें उस वक्त जो थे टेक्निकल एजुकेशन से जो हमें एफिलिएशन भी मिल गई। और जब मैंने अल्ट्रासाउंड किया था तो उस वक्त ये कॉन्सेप्ट बहुत कम था टेक्नीशियन का, उस वक्त सोनोलॉजिस्ट, सोनोग्राफर, बहुत सारी चीजें हो रही थी, और सिंध गवर्नमेंट से अगर कोई हो रहा था तो मन हो रहा था किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। तो जब हमने टेक्निकल बोर्ड से लॉन्च करवाया तो हमें सबसे पहले 20 सीट्स मिली, पर ये काम वहाँ चलता रहा और स्टूडेंट इंक्रीज होते रहे। जहाँ जहाँ ये हमारा मैसेज गया, जो पढ़ के गए स्टूडेंट, उन लोगों ने दूसरों को बताया। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे पास 100 सीट्स हैं टेक्निकल बोर्ड से, और इंशाल्लाह ताला हम 2026 में इंशाल्लाह ताला इसको हम डिप्लोमा में लेके जाएंगे। और ये जो था इतना जो टाइम गुजरा ये बड़ा मुश्किल था। मैं यहाँ पर 5 मिनट में सारी चीजें बता तो गया हूँ आपको, लेकिन डॉक्टर साहब अगर कोई सोचेगा अभी तो 1000 बार सोचना पड़ेगा। और ये दोबारा मैं कहूँगा हमारा कोई कमाल नहीं, अल्लाह ताला ने ये हमारे लिए काम रखा है, जिसकी बदौलत हम काम कर रहे हैं, उसने सलाहियत दी है। तो मुझे नहीं आइडिया कि हम इतना अगर हार्ड वर्क कर रहे हैं तो डेफिनेटली ऊपर वाले की करामत है, इंसान के अंदर इतनी ताकत नहीं होती। दूसरी बात ये मैं जरूर कहना चाहूंगा, वो बच्चों की दुआएं हैं जो बच्चों जो आज ये कोर्स जो है 1,20,000 से 1.5 लाख तक चला गया है, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट करवा रहे हैं। तो हम जो है सिर्फ एनरोलमेंट फीस स्टूडेंट से लेके और कोई भी कुछ नहीं ले रहे, तो उनकी दुआओं की वजह से ये सेटअप चल रहा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 8वीं बैच कंप्लीट हो रही है और 9th बैच जो है इंशाल्लाह ताला वो जनवरी में स्टार्ट होगी हमारी। और मैंने आपसे बता दिया है इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी, 100% कोशिश करेंगे कि इसको हम डिप्लोमा पे ले जाएं और 1-2 कोर्स और भी लॉन्च करें। बेहतरीन। अभी कुछ ऐसे सवालात जो कि स्टूडेंट्स के दिमाग में भी हो सकते हैं, और कुछ जब हम निकलते हैं बाहर या दोस्तों से मिलते हैं तो इस किस्म के सवालात सुनने को मिलते हैं, और मैं चाहूँगा कि वही सवालात स्टूडेंट्स के हो या दीगर डॉक्टर्स के हो, मैं आपके साथ आपके सामने रखूँ और आपसे पूछ सकूँ। अक्सर एक सवाल लोगों के दिमाग में गूंजता है या हमसे पूछते हैं कि सर जो है ना अल्ट्रासाउंड कोर्स कराते हैं और हर एक बैच में 300 प्लस या इससे भी ज़्यादा बच्चियाँ हुआ करती है, तो क्या इन बच्चों को प्रैक्टिकल वर्क कराना आसान है या कराती भी है कि नहीं? जी, गुड क्वेश्चन। सबसे पहले तो मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि हर बैच में हमारे पास जो 20 स्टूडेंट्स कारवां शुरू हुआ तो 150-170 के अंदर हमारी हर बैच में एक ब्रांच में स्टूडेंट है। सही। अगर कुछ टाइम मैंने नवाबशाह में एक ब्रांच जनरेट की, जब मेरी वहाँ शुरू में IBA मैंने क्वालिफाई किया, तो वहाँ जब जॉब लगी थी तो मैंने वहाँ पर 2 बैचें वहाँ निकाली, तो 20 to 30 स्टूडेंट वहाँ से मिले। और मेन ब्रांच में हमारे पास उस वक्त 130-140 स्टूडेंट थे। फिर थर्ड ब्रांच हमारी जो है वहाँ पर हमारी एक जो मैट्रिक बोर्ड ऑफिस से आगे जो है कौन सा एरिया, बनारस। तो बनारस में हमने बैच निकाली तो 30 to 20 स्टूडेंट वहाँ से मिले थे। तो ये टोटल स्टूडेंट मतलब ब्रांच से निकाल कर ये बने थे। 300 स्टूडेंट नहीं है, 300 स्टूडेंट एनुअल में होते हैं। सही। तो अब क्वेश्चन आपका जो है वाइल्ड क्वेश्चन है कि क्या उनको प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस और थ्योरी प्रॉपर हो जाती है। तो डे फर्स्ट हम जो करवाते हैं SQ अल्ट्रासाउंड का डेमो नहीं बल्कि फर्स्ट क्लास होती है हमारी, जिसमें इंट्रोड्यूस के साथ साथ अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट के ऊपर बताया जाता है। तो एक क्लास हमारी जो है वो थ्योरेटिकल क्लास होती है, सेकंड क्लास हमारी प्रैक्टिकल क्लास होती है, जो फीमेल डॉक्टर शुमारा रजा और भी डॉक्टर्स हैं हमारे पास टीम है, तो वो जो है प्रैक्टिकल पे लेकर जाती है। हम क्या करते हैं कि असाइड स्टूडेंट से थ्योरी, प्रैक्टिकल, असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन और प्रैक्टिकल
और लास्ट में जो है हम वाइवा लेते हैं। तो ये समझ लें कि एक क्लास जो हमने पढ़ाई है वो हम थ्योरी कर चुके हैं, उसी को जो पढ़ चुके हैं उसको हम प्रैक्टिकल पे लेकर जाते हैं। अब आ जाता है कि इतने स्टूडेंट, जाहिर सी बात है कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि ये अगर 170 स्टूडेंट आपकी क्लास में मौजूद हैं, तो मैं ये नहीं, आप भी डॉक्टर हैं और आप भी समझदार हैं कि हर इंसान का जहन और साइकोलॉजी और मेंटेलिटी अलग अलग है। सही। उसी एसक्यू अल्ट्रासाउंड इंस्टीट्यूट से पढ़ने वाले अच्छी जगहों पे काम कर रहे हैं, उसी एसक्यू अल्ट्रासाउंड इंस्टीट्यूट से पढ़ने वाले घर में बैठे, उसी इंस्टीट्यूट से पढ़ने वाले कोशिश कर रहे हैं। सही। डेट मीन्स ये कि हमें रिजल्ट जो मिल रही होती है, तो इट मीन्स ये कि जो काम कर रहे हैं तो वो भी उसी स्टूडेंट से इंस्टीट्यूट से पढ़ कर आए, और जो अभी कोशिश कर रहे हैं वो भी उसी इंस्टीट्यूट से पढ़कर आए। तो हमारा पास जो क्राइटेरिया जो है एजुकेशनल का वो कंप्लीट 110% एक्यूरेट है कि हम टोटल स्टूडेंट को प्रैक्टिकल भी करवाते हैं, थ्योरी भी करवाते हैं, असाइनमेंट भी लेते हैं, यहाँ तक कि हम स्टूडेंट को कोशिश करते हैं कि स्टेज पे तो आओ। सही। जब आप स्टेज पे नहीं आएंगे तो आप परफॉर्म कैसे करें? अच्छा डॉक्टर साहब, और क्या आपके इदारे में अल्ट्रासाउंड कोर्स के बाद फील्ड अटैचमेंट, हॉस्पिटल इंटर्नशिप या कोई ऑफिशियल प्रैक्टिस लाइसेंस दिया जाता है या नहीं? जी, असल में ये जो हमारा इंस्टीट्यूशनल है, ये तो एक छोटा सा एक एसक्यू अल्ट्रासाउंड इंस्टीट्यूट है। किसी भी कंट्री के अंदर, किसी भी दुनिया के अंदर इंस्टीट्यूशनल का काम नहीं होता लाइसेंस दिलाना, उनका काम होता है ट्रेनिंग, एजुकेशन कंप्लीट करवाना। सही। दूसरा अर्ज कि हमारे पास जो स्टूडेंट आते हैं पढ़ने के बाद, मैं दोबारा ये कहूँगा कि अगर आप डे फर्स्ट से अल्ट्रासाउंड प्रैक्टिस में आए हो तो जो हम कोर्स दे रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू कोर्स वो बेसिक अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन कोर्सेज है। टेक्नीशियन की कोई लाइसेंस नहीं होती। जब डिग्री प्रोग्राम भी 5 साल का, 4 साल का, लाइक डेट एमबीबीएस भी आप कर लेते हैं तो उसके बाद भी आपको लाइसेंस जो है वो पीएमडीसी देती है, या हालांकि यूनिवर्सिटी नहीं देती। सही। वो आपको सिर्फ जो है डिग्री देती है या डिप्लोमा देती है। जो हम छोटे इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं वो सिर्फ सर्टिफिकेट कोर्सेज होता है। एक तो ड्यूरेशन बहुत कम है। सही। दूसरी बात यह कि अगर ऐसा सवाल आ भी गया है तो हम उनको दोस्तों को समझाना चाहते हैं कि भाई अगर आप कहीं जा रहे हो तो ये कोई डिग्री प्रोग्राम नहीं है, ये टेक्नीशियन प्रोग्राम है जो टेक्निकल बोर्ड से अप्रूवल है। और लास्ट हमारे पास जो सिंधी कल्चर डे में सैयद अख्तर अली साहब जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर आए, और उसके भी बयान हमारे पास जो है कैमरा की आंख में मौजूद है। उसने कहा कि ये 40 साल से हम कोर्सेज करवा रहे हैं और बहुत सारे कोर्सेज हैं जो टेक्नीशियन है, और जो डॉक्टर्स भी हमारे से कोर्स कर रहे हैं वो भी टेक्नीशियन में काउंट है। लेकिन जो कोर्स पर्पज है वो टेक्नीशियन कोर्सेज पर्पज है, और टेक्नीशियन कोर्स पर कोई लाइसेंसिंग नहीं होती। लाइक डेट अगर आप डिग्री भी किसी यूनिवर्सिटी से करते हो तो उसकी काउंसिल होती है। सही। उसी डिपार्टमेंट की काउंसिल होती है। अगर आप इंजीनियर हो तो आपको फिर इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर आप एमबीबीएस हो तो आपको पीएमडीसी से लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर आप फार्म डी हो तो आपको फिर फार्मेसी काउंसिल से लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर आप तिब डॉक्टर हो तो आपको फिर तिब की काउंसिल से, और अगर आप होम्योपैथिक हो तो आपको नेशनल काउंसिल से आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। कुर्बान आपको लाइसेंस नहीं दे सकते। आप एक छोटा सा कोर्स कर रहे हैं, तो अगर कोई आपको गुमराह कर रहा है तो इससे अवॉइड करें। और आपने अगर अल्ट्रासाउंड के लिए यहाँ आए हो तो मैं दोबारा आपसे कहूंगा कि 100 टाइम अल्ट्रासाउंड करोगे तो सीखोगे। और हमारी कोशिश ये होती है कि जितने भी हमारे न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनसे मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी खुद को मायूस नहीं करें। आने वाला जो वक्त है वो डे बाय डे, जितना आपके पास अगर जो टाइम गुजार चुके हो किसी भी फील्ड से, तो आप उस फील्ड से मायूस नहीं हो। आप हिजरत से बरकत होती है। अगर किसी जगह पे आपका सेटअप लगा हुआ है, वहाँ अच्छा नहीं चल रहा, तो मूव आउट करके अच्छी जगह पे जा सकते हो। अगर कोई अपनी एजुकेशन से मायूस है तो मैं उनसे दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ कि मायूसी जो है कुफर है, आप उसके पीछे ना जाएं। आप थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा कर लें, अल्लाह ताला आपको हर चीज़ वो देगा जो आप चाहते हैं।